ने किया सेवा विस्तार, कब झारखंड ने किया सेवा विस्तार, सेवा विस्तार, असम ने किया सेवा विस्तार। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, यहाँ के प्राविधिक शिक्षा मंत्री से पिछले 7 बार मैं मिल चुका हूँ। पिछले 2 महीने से हमारी मुलाकात का सिलसिला चल रहा है, लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार हमें सेवा विस्तार देने से मना कर रही है। इस तरह का मिला था कि आपका काम चल रहा है और हम सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहे हैं। और जहाँ तक है, कितने दिन पहले आश्वासन मिला? ये करीब आप मान लीजिए 1 महीना हो गया। निवेदन कर रहे हैं कि जो भी रवैया आपका रहा हो, जिस भी अड़चन की वजह से ये बात ना पहुंची हो, तो अब हमें यहाँ आने के लिए विवश होना पड़ा है, तो कृपया करके अब इस बात का संज्ञान लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर प्याली। मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। जब अन्य राज्यों की सरकारों ने विस्तार कर दिया है, तो आखिर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार क्यों विस्तार नहीं दे रही है? क्यों आज आईआईटी और एनआईटीज के जो शिक्षित वर्ग है वो क्यों आज बेरोजगार घूम रहा है, और क्यों आज राजधानी लखनऊ में ये बेरोजगार युवा धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं, ये तो हम समझेंगे। लेकिन सबसे विडंबना की बात ये है कि क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन की हम बात करते हैं, प्रैक्टिकल एजुकेशन की बात करते हैं, और उस प्रैक्टिकल एजुकेशन, क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन के लिए जब असिस्टेंट प्रोफेसर्स को केंद्र के द्वारा स्थापित किया जाता है और सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में एमओयू साइन होता है, उसके बाद राज्य सरकारें उस पर एक्शंस क्यों नहीं लेती हैं? और खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार, जब योगी सरकार ये कहते हैं कि हमारा ये टारगेट है कि हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे, हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, तो जो ऑलरेडी रोजगार में थे उन्हें क्यों बेरोजगार कर दिया? मैं एनआईटी पटना से एमटेक किया हूँ, और उसके बाद हमारी नौकरी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक टेक्यूब 3 प्रोजेक्ट के अंतर्गत की गई थी। हमें असिस्टेंट प्रोफेसर्स के पद पर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बिजनौर में कार्य दिया गया। हमारे जैसे कुल 1554 लोग लाभान्वित हुए थे, और उन्हें देश भर के विभिन्न 12 राज्यों में कार्य करने के लिए भेजा गया था। और जब केंद्र सरकार ने हमारी नियुक्ति की थी, उसमें एक स्टेट गवर्नमेंट के साथ पीआईपी साइन किया था, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्लान। उसमें इस बात को लिखी गई थी कि स्टेट गवर्नमेंट्स विल हैव टू प्रिपेयर ए सस्टेनेबिलिटी प्लान for these TechU faculties, that means well performing faculties will be retained post project by the state government। यानी कि 30 सितंबर 2021 को भारत सरकार द्वारा हमारी सेवा समाप्त कर दी गई। उसके तत्पश्चात केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को एक पत्र लिखा गया, और उसमें यह बात कही गई कि आप किए गए एमओयू के आधार पर इनका सेवा विस्तार करें। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के बगल के सारे पड़ोसी राज्य जैसे बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, ऐसे तमाम राज्यों ने अपने अपने सहायक प्राध्यापकों को उसी शैली पर सेवा विस्तार दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, यहाँ के प्राविधिक शिक्षा मंत्री से पिछले 7 बार मैं मिल चुका हूँ। पिछले 2 महीने से हमारी मुलाकात का सिलसिला चल रहा है, लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार हमें सेवा विस्तार देने से मना कर रही है। जबकि हम लोग इस बात से चिंतित हैं कि अगर हम काश अभी बिहार में होते, अगर हम झारखंड में होते, हमारी नौकरी चल रही होती। जब एक चयन प्रक्रिया के साथ एक साथ सभी सहायक प्राध्यापकों को नियुक्ति कराई गई, तो उसमें उत्तर प्रदेश की क्या ऐसी मजबूरी है कि केंद्र सरकार की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है? कई राज्यों जैसे कि बिहार हो गया, आपका झारखंड हो गया, उत्तराखंड हो गया, आज ने अपने यहाँ के टेक्यू शिक्षकों को सेवा विस्तार दिया, परंतु उत्तर प्रदेश सरकार और उनके मंत्री जितिन प्रसाद जी के आश्वासन देने के बावजूद यूपी में कार्य धरातल पर अभी नहीं उतरा है। आश्वासन किस तरह का मिला था? आश्वासन इस तरह का मिला था कि आपका काम चल रहा है और हम सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहे हैं। और जहाँ तक है, कितने दिन पहले आश्वासन मिला था? ये करीब आप मान लीजिए 1 महीना हो गया इस आश्वासन को दिए हुए। ये काम कितने दिनों तक और चलता रहेगा? कितना टाइम लगना चाहिए? इसी बात को लेकर तो हम लोग चिंतित हैं कि अभी 2 महीने हो चुके हैं, हम सेवा में नहीं हैं, और 2 महीनों के बावजूद भी हमें विस्तार नहीं दिया गया, जबकि अन्य राज्यों द्वारा विस्तार 1 महीने पहले दिया जा चुका है। समझ में आ रहा है कि बात भी की जा रही है, आश्वासन भी दिया जा रहा है, कह रहे काम प्रोग्रेस में है। कोई टाइम लिमिट होगा कि चलता ही जाएगा काम प्रोग्रेस में? अब ये तो सरकार है, वो अपना हम लोग को समय दे रही है, बार बार बुला रही है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? हम उनसे ज़बरदस्ती साइन तो नहीं करवा सकते कि आप हमारा काम करिए, ठीक है? तो अब सरकार जितना बोल रही है हम लोग वही कर रहे हैं। नहीं, इनकी फ्रेंडली जो स्टेट है उत्तराखंड, वहाँ पे भी आपको विस्तार दे दिया गया, उत्तराखंड का, झारखंड में भी दे दिया, जम्मू कश्मीर में दे दिया गया, आप लोग ने बताया कुछ स्टेट्स में दे दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश ही क्यों हिंड्रेंस बना हुआ है?
अब ये चीज़ तो सरकार बताएगी ना, ये तो हम किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिला? नहीं मिला है, नहीं मिला। नहीं मिला है। उसके लिए आप यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने लग रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उससे कुछ हो सकता है, सरकार सुन सकती उम्मीद तो है। यही है, पूरी उम्मीद यही है कि सरकार कुछ न इतनी असंवेदनशील नहीं हो सकती कि हमारी बात न सुने। इतने दिनों से हम लोग दिल्ली में थे, फिर यहाँ यूपी में आए हुए हैं। हम लोग यूपी के ही असिस्टेंट प्रोफेसर हैं टेक्यूब के। तो सरकार से यही उम्मीद है कि हमारी बातें सुने और एक्सटेंशन पर ज़रूर अमल करें। ठीक है, अभी टेक्क्यूब क्या है वो भी हम समझेंगे। मैं नहीं बताऊंगी, ये खुद बताएंगे कि टेक्क्यूब की महत्वता क्या है और क्यों ये सरकार, केंद्र सरकार इसको इतना एम्फेसिस करती है, इतना जोर देती है, लेकिन राज्य सरकारों को इसकी महत्वता क्यों नहीं समझ में आती। और टेक्क्यूब के ये असिस्टेंट प्रोफेसर अगर हायर नहीं करे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। जी, मेरा नाम अनुराग त्रिपाठी है। जो आपने विषय पूछा है ये अपने आप में काफ़ी बड़ा और गंभीर विषय है कि टेक्क्यूब क्या है और इसके जो आउटकम्स हैं वो क्या रहे हैं। तो टेक्क्यूब एक बहुत ही टेक्निकल एजुकेशन की फील्ड में सबसे महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके जो परिणाम आए हैं वो जो आए हैं उनकी जो चर्चा है वो पूरे राष्ट्रीय स्तर पे है और उसकी मिनट्स ऑफ मीटिंग भी रिकॉर्डेड हैं। तो मैं आपको शॉर्टली बताना चाहूँगा इसके बारे में। ये जो प्रोग्राम है इसका नाम है टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। तो ये जो पिछड़े हुए राज्य हैं जिनके सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, शिक्षकों के अभाव की वजह से और अन्य संसाधनों की कमी की वजह से, तो इस गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने ये योजना लॉन्च की थी, जिसमें राज्य के सरकारी कॉलेजों को शिक्षक भी दिए गए और लेबोरेटरी, लाइब्रेरीज और बहुत सारे अन्य कामों को करने के लिए फंड भी दिए गए। और इस फंड को देने से जो सुधार होते हैं उनको एसेस करने के लिए एक नियमित अंतराल पे कमिटीज़ बनाई जाती हैं, जिसको नेशनल स्टीयरिंग कमिटीज़ हैं, स्टेट स्टीयरिंग कमिटीज़ हैं। उन सभी के मिनट्स हमारे पास रिकॉर्डेड हैं, उसमें देख सकते हैं कि अगर मानक एक्सीड हुआ है तो क्या ये सरकार को समझ में नहीं आ रहा है कि जो एमएसएमई लाने की वो सोच रहे हैं या टेक्निकल बेस्ड एजुकेशन की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम डिजिटल इंडिया की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, तो डिजिटल इंडिया की तरफ मूव ऑन करने का तो भी एक जरिया है ना, उस जरिए को खत्म करने की क्यों सोच रहे हैं सरकार? जी, सरकारों को ये बात निश्चित रूप से समझ में आई हुई है। कुछ सरकारों को यूपी एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर इस परियोजना को आगे नहीं ले जाया जा सका है। एनआईटी और आईटी टॉप एजुकेशन है, टॉप एग्जाम है, उसको क्वालिफाई करके एमटेक बीटेक होके आप यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लग रहा है कि सरकार सुनेगी आपके इस प्रोटेस्ट से? देखिए मैडम, प्रोटेस्ट के माध्यम से सरकार सुनती है ऐसा हमने किताबों में पढ़ा है। एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है। जब अंत में एक जो सामान्य मिलने की प्रक्रिया है मंत्री जी से, उसके तहत हमारी बात जब नहीं बन पाई है तो मैं डेमोक्रेसी द्वारा दिए गए उस टूल का उपयोग करके सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। और मैं बहुत होपफुल हूं क्योंकि जो सरकार के द्वारा तय गाइडलाइंस हैं, नियमावली है, उसी का पालन करते हुए ही हम कोई अपशब्द कहे बगैर, हम तो सिर्फ उनसे निवेदन कर रहे हैं कि जो भी रवैया आपका रहा हो, जिस भी अड़चन की वजह से ये बात ना पहुंची हो, तो अब हमें यहाँ आने के लिए विवश होना पड़ा है, तो कृपया करके अब इस बात का संज्ञान लें। उसी राज्यों ने ये काम कर दिया है, विस्तार दे दिया है, तो योगी सरकार क्यों नहीं दे रही है? अब ये तो मैडम योगी सरकार जानी है क्या रीज़न है इसके पीछे कि लोग इतना अटेंशन नहीं दे रहे हैं। मुझे तो लगता है कि इनको अभी तक मामले में थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि ये लोग थोड़ा सा देखें कि टेक्निकल एजुकेशन को पिछले 3 सालों में क्या इम्प्रूवमेंट हुए हैं और आगे क्या करने चाहिए। देन इसके बाद इनको फॉलो अप लेना चाहिए, जहाँ जहाँ पे ये टीक्यू फैकल्टीज़ का या टीक्यू फंड का है उनको फॉलो अप लेना चाहिए कि क्या प्रोग्रेस है, क्या स्टैंडर्ड्स हैं, क्या स्टैंडर्ड्स को उन्होंने टचअप किया है, क्या नहीं किया है। ये सब चीज़ों को देख के आप उनको फॉलो अप लेना चाहिए, देन इसके बाद इनको करना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि ये हम पिछले लोग कितने दिन से आप ये प्रोटेस्ट लगातार कर रहे हैं? आज तो यूपी में हैं आप, इसके पहले दिल्ली में थे। दिल्ली में थे हम लोग, 65 दिनों से हम लोग दिल्ली में थे। दिल्ली में हम लोगों ने किया है, वहाँ का भी हम लोग का पॉजिटिव रहा है, पूरा अटेंशन दिया गया था, उसमें हम लोगों को फ़ायदा हुआ था, 2 बार एक्सटेंशन भी दिया गया था। देन इसके बाद उन्होंने बोल दिया कि अब स्टेट्स देखेगी इसको, क्योंकि अब हमारे एमओयू में ये बात कही गई थी कि अब प्रोजेक्ट ओवर होने के बाद एक्सटेंशंस आपको स्टेट सरकार ही देगी। तो अब स्टेट सरकार इसको फॉलो अप लेके इसको आगे फर्दर प्रोसेस करना चाहिए। गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट सिर्फ इसीलिए लॉन्च किया था ताकि शिक्षा की गुणवत्ता को में सुधार आए। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, क्या ये सुधार सिर्फ 3 सालों में आ सकता है? ठीक है, इस सुधार को बनाए रखने के लिए आपने उन शिक्षकों को, हम IIT NIT से पढ़ गया, हमें आपने ट्रेनिंग दी, हम पे इतना पैसा खर्चा, ठीक है, अगर अब हम इस सिस्टम से बाहर हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो लेवल शिक्षा का हमने यहाँ तक पहुँचाया है वो वापस धरातल पे आ जाएगा। और मैं इस चीज़ से बहुत दुखी हूँ कि जो अन्य राज्य समझ चुके हैं, जो अन्य छोटे राज्य जो फाइनेंशियली वीक है, फॉर एग्जांपल उड़ीसा,
ठीक है, वो लोग भी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता उनके आने वाले भविष्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है। उन्होंने इस बात का संज्ञान लेकर अपने शिक्षकों को वहाँ पर विस्तार दिया है। तो उत्तर प्रदेश जैसा इतना बड़ा राज्य जो हर तरह से स्ट्रॉन्ग है, वो शिक्षा जैसी इतनी महत्वपूर्ण बात पे संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है? देखिए, जब आप मुझे कवर कर रही हैं, सोच रही होंगी कि जैसे नॉर्मल युवा जो है रोज़गार के लिए रोज़ प्रोटेस्ट कर रहा है, ये ऐसा कुछ रोज़गार है। ये बेरोज़गारी का मुद्दा नहीं है, ये सरकार की असंवेदनशीलता, सरकार की वादा खिलाफ़ी का मुद्दा है। जब हमें हायर किया गया और बोला गया कि 3 साल तक विश्व बैंक की परियोजना से केंद्र सरकार हमारे फंड को वहन करेगी और एक समझौता बीच में हुआ, तो इसमें सरकार यूज एंड थ्रो की पॉलिसी अपना रही है। हमें एक गजटेड पोस्ट देती है, ए ग्रेड की जॉब देती है। हम कॉरपोरेट्स में मे बी प्राइवेट्स में हम इसलिए इसमें नहीं आए कि हमें इसमें 75,000 की सैलरी थी। हो सकता है हम में से कुछ लोग हैं जिनकी सैलरी इससे ज़्यादा थी, लेकिन ये प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसमें संसद में खुद उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री माननीय श्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि हमने 1554 फैकल्टीज़ को सुदूर, जो कि शैक्षणिक रूप से कमज़ोर 12 फोकस स्टेट हैं, उसमें भेजा है, जिसमें लाखों लोगों को रोज़गार की उनकी जो कौशल है उसमें वृद्धि होगी। और माननीय मंत्री जी ने भी इसको सराहा है। हम लोगों को इस प्रोजेक्ट में लाने के लिए जिस IIT NIT से पढ़े हैं, हमारे गाइड सुपरवाइज़र भी बोले कि एक अच्छी जॉब के साथ साथ एक देशभक्ति के लिए, समाज के लिए सेवा करने का एक बहुत अच्छा मौका है। दुर्भाग्य की बात है कि हमें ये तो पता था कि इन 3 सालों में जाके वहाँ पे शिक्षा में वृद्धि करनी है। NBA नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन, जो कि शिक्षा का एक बेंचमार्क माना जाता है AICTE नॉर्म्स के, उसको हमने दिलाया। हमें पता था कि हमें रिसर्च करना है, संस्थान में कंसल्टेंसी वर्क लाना है। हमें ये नहीं पता था इसके बाद हमें धरना भी देना है। आप टेक्निकल एजुकेशन की बात करें तो उत्तर प्रदेश की टेक्निकल एजुकेशन की गुणवत्ता क्या है, आप ये डिफरेंट जो स्टीयरिंग कमेटीज़ है उसकी रिपोर्ट में आप देख सकते हैं। और अगर हमारी बात करें, आप नीति आयोग की अगर बात करें, नीति आयोग की एक रिपोर्ट में उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि ये टेक्यू फैकल्टीज़ आने के बाद जो 12 स्टेट जो फाइनेंशियली वीकर स्टेट माना जाता है, उन स्टेट्स में जहाँ पे जो रूरल एरियाज़ में गवर्नमेंट कॉलेजेस थे, उनकी गुणवत्ता में बहुत ही अच्छा सुधार आया है, जिस वजह से उनको जितना जल्दी हो सके स्टेट गवर्नमेंट उनको नियमित करने की व्यवस्था करे। वो नीति आयोग की रिपोर्ट में आया है, वो हम लोग की बात नहीं है। अगर हम अपनी क्वालिटी की बात करें, जो अपनी हिसाब से जो हमने काम किया है उसकी जो सराहना है वो AICTE के चेयरमैन कर रहे हैं, UGC के चेयरमैन कर रहे हैं। और अगर आप उनकी अगर सराहना कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उस 12 स्टेट में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स थी गुणवत्ता में, जिसका इम्प्रूवमेंट हम लोगों ने किया है। तो इसको अगर आप मद्देनज़र रखें तो अगर गवर्नमेंट थोड़ी सी भी अपनी फ्यूचर जनरेशन की टेक्नोलॉजी को लेके चिंतित है, तो मेरे हिसाब से तो उनको इस मैटर में एक ठोस कदम उठाना चाहिए। मैडम अभी यहीं पर लखनऊ में बने रहेंगे, और जब हमारी नौकरी उत्तर प्रदेश में लगी थी तो उत्तर प्रदेश में कार्य करना अपने आप को सौभाग्य समझते थे, लेकिन जब बिहार, झारखंड, अन्य राज्य एक्सटेंशन दे रहे हैं तो कहीं कहीं हम इसे अपना दुर्भाग्य समझेंगे कि यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में हमें सेवा विस्तार नहीं मिल पा रहा है, जो कि हर दिन राम राज्य की बात करते हैं। क्या राम राज्य में किसी के साथ न्याय नहीं होना चाहिए? यहाँ पर देखिए हमारे साथ पूरी तरीके से अन्याय होगा कि बाकी राज्य अगर विस्तार कर रहे हैं तो। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात का संज्ञान लें, अपने शिक्षा मंत्री को आदेश करें, अपने अधिकारियों को आदेश करें कि वो हम सभी टेक्यू फैकल्टी मेंबर्स को सेवा विस्तार देकर हमारे हौसले को मजबूत करें। सरकार अगर नहीं सुनती है तो उसके कान बहरे हो गए हैं और उसकी असंवेदनशीलता है। हम अपनी आवाज़ों को और बुलंद करके उसके कान के पर्दे को थोड़ा खोलना चाहेंगे और सरकार से उम्मीद करेंगे कि हमारी बात सुने। और अगर हमारी बात उन्हें नहीं सुनना, एक टेबल पे डिस्कशन तो करे कि क्या मजबूरी है उत्तर प्रदेश सरकार की। वो ये बताए कि वो शिक्षा और प्राविधिक शिक्षा के मायने में संवेदनहीन है या और कोई मजबूरी। बात करने से पीछे कि असल में सरकार ने एक अपना मत बना लिया है इसको लेके कि उनको हम लोग को नहीं रखना है,
उनके कुछ लोगों ने ये चीज़ बना रखा है। अब वो उसी चीज़ को आगे लेके बढ़ रहे हैं। वो ये नहीं चाह रहे हैं कि हम लोग का पक्ष देखें, वो हमारे जितने डॉक्यूमेंट हैं हम लोग गलत मांग नहीं कर रहे हैं। क्लासेज बिल्कुल खाली चल रहे हैं क्योंकि हमारे जगह शिक्षक नहीं है। लेकिन मैं ये भी आपको थोड़ा सा बतलाना चाहूँगा कि हम सभी टेक्यूब फैकल्टी मेंबर्स ने पिछले 1 सालों से लॉकडाउन के पीरियड में एक यूट्यूब चैनल चलाया और उस पर हम लोगों ने सारे ऑनलाइन कंटेंट्स भी अवेलेबल करा दिए हैं। किस नाम से यूट्यूब चैनल? टेक्यूब फैकल्टीज के नाम से यूट्यूब चैनल है और हमें से बहुत सारे टेक्यूब फैकल्टीज जिनका अपना भी यूट्यूब चैनल है जिसपे कि फ्री के कंटेंट्स अवेलेबल हैं। लेकिन बच्चे हम लोगों को क्लासरूम में बिल्कुल मिस कर रहे हैं और सरकार को इस बात की कोई चिंता नहीं है। हमने सबने कलेक्टिवली एफर्ट करके ये जिस काम पे प्रति कॉलेज सरकारें 4-4 करोड़ रुपया एक वित्तीय वर्ष में खर्च करती थी, वो हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म बना के फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर किया। तो ये सरकार को ये भी इससे भी फायदा हुआ, लेकिन इन सब के बावजूद सरकार बहुत ही असंवेदनशील है। सरकार, राज्य सरकारें इनको एक्सटेंशन नहीं दे रही है, जबकि दोनों राज्य और केंद्र सरकार के बीच में एक समझौता साइन हो चुका है। लेकिन इस समझौते को भी या नीति आयोग की रिपोर्ट को भी ये दरकिनार क्यों कर रही है सरकार, ये समझ के परे है। किसी और खबर के साथ आपके बीच हाजिर होंगे, देखते रहिए खबर प्यारी। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए अपने पसंदीदा चैनल खबर प्यारी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।